जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 26 के बी पर। 26 का बी यहां आपके सामने है। सवाल डॉक्टर एसके सिंह के बुक से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है ए और बी साझेदार हैं, ठीक है, जो लाभों को समान रूप से बांटते हैं। समान रूप से मतलब 1/2 1/2। वे सी को साझेदारी में शामिल करते हैं। सी नया साझेदार सी को साझेदारी में शामिल करते हैं। सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए 2000 रुपया चुकाना है। कितना चुकाना है? 2000 रुपया। सी लाभ में 1/4 भाग के लिए कितना चुकाएगा? 2000 रुपया। यानी लाभ में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार क्या चुकाता है? ख्याति, गुडविल चुकाता है, ठीक है। तो सी को कितना गुडविल चुकाना है? 2000 रुपया चुकाना है। परंतु प्रश्न देख सकते हैं क्या लिखा? परंतु सिर्फ 1000 रुपया ही लाता है। पुस्तकों में ख्याति खाता 6000 रुपया पर विद्यमान है। सभी साझेदारों ने तय किया कि ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए, ठीक है। तो सवाल में जो मुख्य बातें हैं वो क्या रही? ए और बी दो साझेदार, दोनों का पुराना अनुपात 1:1 यानी बराबर बराबर। नया साझेदार कौन? सी। और नए साझेदार को कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/4 भाग हिस्सा दिया जाएगा। 1/4 भाग के लिए सी को कितना लाना है? ख्याति 2000 रुपया लाना है। लेकिन सी अभी फिलहाल 2000 रुपया में कितना ला के दे रहा है? 1000 रुपया ही ला कर दे रहा है। तो ये 26 के ए की तरह है। कुल 2000 रुपया ख्याति लाना था, जिसमें 1000 रुपया वो नकद लाया। तो नकद लाई गई ख्याति के लिए हम नकद लाने वाला एंट्री करेंगे और फिर उसको त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांटने वाला एंट्री करेंगे। और जो ख्याति अभी नकद में नहीं ला कर दे रहा है उसके समायोजन के लिए भी हम एक एंट्री करेंगे, जिसमें क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आप बिल्कुल ऐसा ही सवाल नंबर 26 का ए भी था, जिस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो आप सवाल नंबर 26 के बी में हमें लगता है कि इस टॉपिक पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आइए हम सवाल को देखते हैं। अच्छा, इस सवाल में एक और बात था। फर्म की पुस्तक में पहले से ख्याति कितना विद्यमान है? 6000 रुपया। तो यह भी आपके लिए कुछ नया नहीं है। इस टॉपिक पर भी पहले चर्चा हो चुकी है कि नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश के समय फर्म की पुस्तक में यदि पहले से कोई ख्याति विद्यमान रहती है, अर्थात कोई एग्जिस्टिंग गुडविल रहता है, तो उस विद्यमान ख्याति, उस एग्जिस्टिंग गुडविल को नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का लेखांकन व्यवहार करने से पहले वो जो विद्यमान ख्याति है, एग्जिस्टिंग गुडविल, उसके अपलेखन के लिए हम एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना होगा? इस विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने के लिए एंट्री करना होगा। फिर इसके बाद नया साझेदार जो ख्याति लाएगा उसको बांटेंगे। तो वो सब एंट्री हम बाद में करेंगे। अगर पहले से विद्यमान ख्याति होती है तो पहले विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने वाला एंट्री ही किया जाता है। तो ये सब बात भी आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है। शायद आप लोगों को याद ही होगा, और याद नहीं आ रहा है तो आपको इससे पहले वाला प्रश्न देखना चाहिए। इससे पहले जो प्रश्न हम बता चुके हैं उन प्रश्नों को आप देखें एक एक करके और पूरा देखें, तो आपको ये सब बात पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने के लिए क्या एंट्री करते हैं ये भी बता चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने के लिए क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। गुडविल संपत्ति है, विद्यमान है, संपत्ति है, उसका डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करने के लिए क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। और इससे साझेदारों की पूंजी में कमी आएगी, क्योंकि पूंजी से ख्याति को जब आप लिखित करेंगे तो साझेदारों की पूंजी में क्या होगी? कमी आएगी। तो साझेदारों की पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए क्या किए? डेबिट कर दिए। तो विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या एंट्री बना? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में कुल मिला के पहला एंट्री हो जाएगा विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने के लिए, दूसरा एंट्री हो जाएगा ख्याति नकद लाने के लिए, तीसरा एंट्री हो जाएगा नकद लाई गई ख्याति को त्याग अनुपात में बांटने के लिए, और चौथा एंट्री हो जाएगा कि जो ख्याति अभी नकद में नहीं लाया उस ख्याति के समायोजन के लिए एक प्रविष्टि करेंगे। तो कुल मिला के मोटा मोटी 4 प्रविष्टि हमको करना होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या सब दिया गया है। ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारा? ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 और 1/2 बराबर बराबर। न्यू पार्टनर कौन? सी।
और न्यू पार्टनर का कितना हिस्सा 1/4। तो चूंकि प्रश्न में कोई आधार नहीं दिया गया है, प्रश्न में कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, प्रश्न में यह नहीं दिया गया है कि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से कितना कितना और कैसे प्राप्त करेगा, जैसा 26 में दिया गया था, वैसा 26 के ए में दिया गया था, वैसा नहीं दिया गया है। तो हमको क्या करना होगा, इस प्रश्न में त्याग अनुपात निकालना होगा। त्याग अनुपात नहीं दिया गया है, त्याग अनुपात निकालना होगा, और त्याग अनुपात निकालने के लिए हमें नया अनुपात भी निकालना होगा। तो आप सब जानते हैं कि इस प्रश्न में नया अनुपात कैसे निकलेगा, पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया मान करके। कैसे निकलेगा, फर्म का लाभ 1 रुपया मान करके, ठीक है। और यह भी जानते हैं आप लोग कि जब फर्म का लाभ 1 रुपया मान करके नया अनुपात निकलेगा, तब हमारा त्याग अनुपात पुराने अनुपात के बराबर ही होगा। तो यह भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम जानते हैं तो क्या हुआ उसको निकाल कर दिखाते हैं। तो हमने पहले क्या निकाल लिया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए पहले हम नया अनुपात निकाल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पिछले कई सवालों में निकाल चुके हैं, वही लाइन रिपीट मारना है। माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, लाभ में नया साझेदार सी का हिस्सा 1/4, अतः पुराने साझेदार ए और बी के हिस्से का लाभ कितना बच जाएगा, 1 में से 1/4 को लेस कर देंगे तो बराबर कितना बच जाएगा, 4 - 1/4 बराबर 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पुराने साझेदारों का हिस्सा यानी 3/4 जो निकला है वो पुराने साझेदारों यानी ए और बी के बीच पुराने अनुपात यानी 1:1, 1/2 और 1/2 पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो चलिए बांट देते हैं। यहां 3/4 देख सकते हैं, दोनों का सामूहिक हिस्सा। ए का क्या निकल जाएगा, 3/4 का 1/2, 3/8। बी का क्या निकल जाएगा, 3/4 का 1/2, 3/8। और सी का कितना है, 1/4। तो हर बराबर करने के लिए हम 2/2 से गुना कर दिए। यह हर बराबर करने का भी तरीका हम आपको पहले प्रश्नों में बता चुके हैं। आप अगर इस चैप्टर का कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि इस चैप्टर से प्रश्न एग्जाम में आए और आप उसको सफलतापूर्वक अच्छे से बना सकें, तो इसके लिए आपको इस चैप्टर में बताए गए सभी प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को शुरू से सीरियल नंबर से एक एक करके आपको पूरा वीडियो देखना होगा इस चैप्टर का, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे और एग्जाम में सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप बना करके भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए हमने हर को बराबर करने के लिए 2/2 से गुना कर दिया, तो क्या निकल गया, 2/8। आप देख सकते हैं ऑल पार्टनर्स कौन, ए, बी और सी, और न्यू रेशियो क्या निकल गया, 3, 3 और 2। ये 8, 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3, 3 और 2। और वैसे भी 3, 3, 6 और 2 8, तो बट्टा में तो ऑलरेडी सबके 8 है ही, 3/8, 3/8 और 2/8। ये क्या निकल गया, न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो मालूम है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। आइए यहां देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए यहां पर फॉर्मूला लिख देंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, यदि प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और यदि माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो देखें ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 3/8 बराबर 4 - 3/8 बराबर 1/8। ये निकल जाएगा ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब अगर बी की बात करें तो बी का ओल्ड रेशियो कितना, 1/2, अब माइनस न्यू रेशियो कितना, 1/8 बराबर 4 - 3/8 बराबर 1/8। इसका भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। क्या निकला सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए और बी का 1/8 और 1/8, 8, 8 कैंसिल। ये रहा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी, और ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 यानी 1:1। हमने पहले भी कहा था कि जब प्रश्न में नए अनुपात की गणना फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर किया जाता है, तब उस दशा में त्याग अनुपात पुराने अनुपात के ही समान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने त्याग अनुपात निकाल लिया। अब देखें क्या कह रहा है कि सी हैव टू ब्रॉट एज गुडविल कितना, 2000 रुपया। सी को गुडविल के लिए कितना लाना था, प्रश्न में देखेंगे आप 2000 रुपया। कैश बरॉट बाय सी एज गुडविल, सी जो है ख्याति के लिए नकद में कितना लाया, 1000 रुपया। तो नकद लाई गई ख्याति के लिए, नकद लाने के वाला एंट्री करेंगे और फिर इसको त्याग करने वाले साझेदारों के बीच अर्थात ए और बी के बीच क्या करेंगे, त्याग अनुपात में बांट देंगे। तो इससे साझेदार क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ए क्रेडिट हो जाएगा और बी का खाता भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बांट देंगे इसको। ठीक है, और आगे सी अनेबल टू बरआउट कैश एज गुडविल, यानी ख्याति का वह भाग जो सी
नकद में लाकर देने में सक्षम नहीं है, सी को समर्थ नहीं है अभी जो नकद लाकर देगा, तो क्या करेंगे, इसके समायोजन के लिए भी हम एक प्रविष्टि करेंगे, अर्थात गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इसको भी हम ए और बी के बीच त्याग अनुपात में बांट देंगे। इस पर इसी तरह का सवाल आप इससे पहले वाला सवाल 26 का ए देखेंगे तो उसमें भी सेम यही बात है। हमने उसमें क्या किया था, नया अनुपात नहीं निकाला था 26 के ए में, क्योंकि नया अनुपात निकालने की जरूरत नहीं थी, उसमें त्याग अनुपात दिया गया था। और इस प्रश्न में हमने क्या किया, नया अनुपात निकाल लिए, क्योंकि हमको त्याग अनुपात नहीं दिया गया था, त्याग अनुपात चाहिए था हमको, तो त्याग अनुपात निकालने के लिए हमने क्या किया, इस प्रश्न में नया अनुपात निकाल लिया। बस इतना ही फर्क है, बाकी लेखांकन सेम सेम। देखते हैं आगे। और एक नई बात क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल, जो 26 के में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं था और 26 के बी में है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करना, वो तो पता ही है, पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर अपलिखित करना। चलिए, तो आप देख लीजिए यहां आगे, एग्जिस्टिंग गुडविल कितना था, 6,000 रुपया। क्या करेंगे, 6,000 रुपया को ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स यानी ए और बी के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 1:1, 1/2 और 1/2। ये तो इत्तेफाक है कि त्याग अनुपात भी एक एक है और पुराना अनुपात भी एक एक ही है, यानी बराबर ही है। तो यहां पर ए को कितना मिल जाएगा, 3,000, और बी को कितना मिल जाएगा, 3,000। इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके लिए पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसके लिए पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, सॉरी लाइट कटा हुआ, हाँ लाइट कटा हुआ इसलिए अंधेरा हो रहा है। ठीक है, डेबिट कर देंगे, इस गुडविल के लिए डेबिट हो जाएगा, और इस गुडविल के लिए पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि इस ख्याति से साझेदार की पूंजी बढ़ेगी। तो जिस ख्याति से साझेदार की पूंजी बढ़ेगी उसके लिए साझेदार के पूंजी खाता को क्रेडिट करेंगे, और जिससे साझेदार की पूंजी घटेगी उसके लिए साझेदार के पूंजी खाता को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, आप देख लिए। तो अब फटाफट हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री में देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म में विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने के लिए हमने पहला एंट्री किया, क्या एंट्री किया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 और टू गुडविल अकाउंट। हमने एज कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट किया, बीस कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट किया, गुडविल अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया, इस बात पर हम पहले भी इससे पहले कई प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं। तो आप प्लीज इससे पहले वाले प्रश्नों को देखिए, बीच बीच से देखिएगा, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, आप मेरे द्वारा बताए जाने वाली किसी भी चैप्टर को, चूंकि हमने आपके पूरे सिलेबस को पढ़ाने का वादा किया है, तो आपके जैसे एडमिशन खत्म होगा तो रिटायरमेंट चालू करेंगे, रिटायरमेंट खत्म होगा तो डेथ चालू करेंगे, डेथ के बाद डिसोल्यूशन पढ़ावेंगे। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज आपको हम बताते रहेंगे, और प्रत्येक चैप्टर में दिए गए प्रत्येक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो बेहतर होगा आपके लिए कि आप शुरू से ही चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को फॉलो करें, उसको देखें, उसको समझें और उसको नोटबुक में नोट भी करें, और उसको समय समय पर रिवाइज भी करें। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछें, हम आपके समस्या का समाधान भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल को अपलिखित करने वाला एंट्री। ये एंट्री हम कर लिए। अगला एंट्री क्या करेंगे, नए साझेदार द्वारा ख्याति जो नकद लाया गया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना नकद लाया था, 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया नकद लाने के लिए एंट्री कर दिए। अब ये ख्याति जो नकद लाया है उसको क्या करेंगे, त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांट देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये हम नकद लाई गई ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांटने वाला एंट्री कर दिए। और लास्ट फाइनली क्या, वह ख्याति जो फिलहाल नकद में लाकर नहीं दिया जा रहा है, जो 1,000 रुपया, उसके समायोजन के लिए एक प्रविष्टि करेंगे। तो क्या एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अर्थात सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट अर्थात टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, तो आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रश्न में कुल मिलाकर के 4 एंट्री किया गया है। ये 4 एंट्री आपके सामने है। पहला एंट्री एग्जिस्टिंग गुडविल को अपलिखित करने के लिए, विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने के लिए, दूसरा एंट्री नकद ख्याति लाने के लिए, तीसरा एंट्री नकद लाई गई ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच बांटने के लिए, और चौथा एंट्री जो ख्याति नकद नहीं लाई गई उसके समायोजन के लिए एक प्रविष्टि यहाँ की गई है। तो इस तरह से आप 4 एंट्री नोटबुक में नोट करेंगे और ये कैलकुलेशंस वगैरह देखेंगे, जो आप लगे जो आपके काम का कैलकुलेशन है उसको आप नोट जरूर करेंगे। यहाँ देख लीजिए कैलकुलेशन आपके सामने है, और ये रहा क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको भी आप नोट करेंगे। ये रहा न्यू रेशियो को भी आप नोट करेंगे। ठीक है, और ये रहा आपका प्रश्न।
तो प्रश्न को भी आप देख लेंगे। प्रश्न आपके किताब से लिया गया, आपका किताब डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक है उसी से लिया गया है। तो आप अपने किताब से सवाल को मिला करके और सवाल को रिवाइज करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको यह वीडियो या कोई भी वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।